मजबूरी है, 5 साल ज़रूरी है। अब सारा जम्मू एंड कश्मीर, सब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान जानते हैं कि रहबरी खेल का मसला है। और ये रविंद्र रैना सर ने भी ये यहाँ से एग्री किया है कि आपकी जेन्युइन डिमांड है। यहाँ पे रहबरी खेल बैठे हुए हैं, रहबरी खेल स्कीम के अंडर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, हमारी डिमांड है बहुत दिनों से, अब ये सब जानते हैं सब। आप देख रहे हैं इंडियन रिव्यू न्यूज़, मैं हूं आपके साथ रघुवीर शर्मा। आपको बता दें आज हम मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर। यहां पे रहबरी खेल वालों का प्रोटेस्ट चल रहा है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रहबरी खेल बैठे हुए हैं, रहबरी खेल स्कीम के अंडर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, हमारी डिमांड है बहुत दिनों से, अब ये सब जानते हैं सब लोगों को पता है अब हमारी रहबरी खेल की डिमांड क्या है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड 7 इयर्स का रखा हुआ है वो 7 इयर्स से कम करके 5 साल का कर दिया जाए, क्योंकि रहबरी खेल पहली स्कीम नहीं है। इससे पहले भी जैसे रहबरी तालीम है, रहबरी ज़राअत है, रहबरी जंगलात है, उनका जो है 5 इयर्स का प्रोबेशन रखा है। और हमारा जो है रहबरी खेल का इनका हमारा 7 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड रखा हुआ है। अगर स्कीम सेम है तो ये भेदभाव क्यों 7 और 5 इयर्स का क्यों? हमारी डिमांड यही है कि 7 ईयर से 5 ईयर का प्रोबेशन किया जाए और उसका ऑर्डर हमें रिटर्न में मिले। थैंक यू। यहाँ पे 39 डेज हुए प्रोटेस्ट में, और हमारी पहले दिन से एक ही डिमांड है कि हमारा प्रोबेशन पीरियड डिक्रीज किया जाए 7 ईयर से 5 ईयर का। जैसे बाकी स्कीम है रहबरी तालीम, रहबरी जंगलात और रहबरी ज़राअत, उनका प्रोबेशन पीरियड 5 इयर्स का था और हमारे साथ इनजस्टिस है, हमारे साथ 7 इयर्स। हमारी जो भी डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो डिक्रीज़ किया जाए। और हम टीचर्स की वजह से ही स्पोर्ट्स को हमने इतना JNK में इम्प्रूव किया। हमने ड्रग फ्री जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल्स आए, जैसे कि आज़ादी का महा उत्सव, LG रोलिंग ट्रॉफी, YSS कप, वो हम टीचर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। आप हमारी परफॉर्मेंस है आप वो हमारे डिपार्टमेंट से ले सकते हैं कि हमने JNK में कितनी इम्प्रूवमेंट लाई है बच्चों में। हमने ग्राउंड लेवल से, ग्रॉस रूट से हमने बच्चों को निकाला है। आप देखिए जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स वो बोलते हैं कि हम बच्चों को कैसे भेजेंगे स्पोर्ट्स में, ये उनके गुरुओं का हाल है, ये उनके टीचर्स का हाल है। आप देखिए कि हमारे साथ जो हाल हो रहा है, इस वजह से स्पोर्ट्स में कोई आना नहीं चाहता है। ये क्या मैसेज आ रही है बच्चों में, ये नेगेटिव एक मैसेज। जब टीचर्स के साथ ऐसा हो रहा है, जब स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं कर, हम डिग्री होल्डर्स है, PhD है, MPhil है, नेट है, सेट है, JRF है, आदू ने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया, इंडिया को किया है, नेशनल लेवल पे लेके गए हैं हम। अब देखिए हमारा क्या हाल है। हम खाली गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि हमारा प्रोबेशन पीरियड आप प्लीज़ डिक्रीज़ कीजिए 7 ईयर से 5 ईयर्स। थैंक यू। जी सर, मैं ये बताना चाहती हूँ LG सर को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। LG सर, हम अपनी जो आपकी UT है, जिसको आपने UT बनाया, तो आपकी बेटी यहाँ पर सड़क पर है, कब से सड़क पर है, तो कम से कम एक गैरत की बात होती है कि कितना आप बेइज्जत करेंगे। हम बाइज्जत घरानों से यहाँ पे बैठे हैं और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बेइज्जत कर दिया। पिछले 39 डेज से कंटिन्यूसली यहाँ पे है, 29 दिनों से हम 49 दिनों से हम यहाँ पे हैं और आपने आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बेइज्जत करके रखा यहाँ पे सड़क पर। क्या हमारी यही इज़्ज़त है? क्या हम इसी लायक हैं कि हमें सड़क पर बिठाया जाए? आपका तो नारा है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या हम पढ़ाते हैं बेटियों को, हम पढ़ते हैं, तो आपका क्या यही मकसद है कि बेटियां पढ़ेंगी और उनको सड़क पे लाना है? तो अगर आपका यही मसला है, अगर यही चीज़ आपको करनी है, तो मेहरबानी होगी आप पर, आप अपना नारा बदलिए। जिसको आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते रहते हैं, उसको कन्वर्ट करें और ये कहें कि बेटी पढ़ाओ सड़क पर लाओ, बेटी पढ़ाओ डंडे खिलाओ। ये चीज़ होनी चाहिए। तो अगर आपके पास हमारी जो UT की जो हमारा लड़का है, हमारा यूथ है, हमारा टीचर, उसके लिए आपके पास कुछ नहीं है ना, मेहरबानी करके जो हमारे बाद के बच्चे हैं ना, उनको गलत चीज़ के लिए मत उकसाइए। गलत चीज़ इन द सेंस कि आप उनको बोलते हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ आइए, जबकि आप खुले आम ये उनको धोखा दे रहे हैं कि अगर ये स्पोर्ट्स की तरह आ रहे हैं तो एक आगे आपके लिए जो एक ऐसी चीज़ है, मैं मानती हूँ अपनी जगह कि एक सामने आपके पास एक कुआं है, एक गहरा और बिल्कुल अंधेरा वाला कुआं है, जिसमें ये धकेल देते हैं हमें और फिर हम निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऊपर से डंडे बरसाए जाते हैं कि आपको इसी कुएं में रहना है, इसी अंधेरे वाले कुएं में रहना है। और सेम इस वक्त वही हालत हमारी है, धकेल दिया हमें उस कुएं में, अब हमें वहाँ से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। फिर से एक रिक्वेस्ट, वही जो पिछले दिनों से
पिछले 39 डेज से हम आपसे कर रहे हैं, एक डिमांड है, एक ही डिमांड है। आप इतना सब कुछ करते हैं अपनी यूटी में, ये एक छोटी सी चीज़ है, बस चुटकियों की देर है सर। अगर आप ऐसे चुटकी बजाएंगे ना तो ये कोई मसला है ही नहीं। प्रोविशन पीरियड 7 साल का 5 साल कर दीजिए, दैट्स इट। कि हमारा क्लियर नहीं हो जाता, रिटर्न ऑर्डर नहीं आ जाता, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, किसी भी सूरत में नहीं उठेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप इतने दिनों से आप हमें सपोर्ट किए जा रहे हैं। जब हमारा मुश्किल दौर चल रहा था तो सबसे ज़्यादा हमारा साथ जो था हमारी मीडिया ने दिया, प्रेस ने दिया, तो पहले आपका शुक्रिया। 39 डेज़ हो गए हैं हमें यहाँ पर बैठे हुए और एक ही डिमांड लेकर हम लोग स्टार्टिंग से चल रहे हैं कि हमारा प्रोबेशन पीरियड जो है वो 7 साल से घटाकर 5 साल कर दीजिए, जो कि हमारा राइट है। जैसे बाकी की लाइब्रेरी की स्कीम्स हैं उसी हिसाब से हमारा भी किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जैसे रविंदर सर आते हैं यहाँ पर, इंश्योरेंस तो हमें देते हैं, लेकिन जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आता तो तब तक उस इंश्योरेंस की कोई वैल्यू नहीं है। जब हमें अपॉइंट किया गया था तो स्कूलों में हमें भेजा गया था एज ए फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के रूप में कि हम स्कूलों में जाएं, बच्चों को सपोर्ट सिखाएं। लेकिन जब हमने ज्वाइन करने के बाद हम सिर्फ फ़िज़िकल टीचर ही नहीं रहे, हमने जनरल लाइन वालों का भी साथ दिया। जिन स्कूलों में हम लगे हैं वहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि टीचरों की डेफिशिएंसीज़ रहती हैं। हम सपोर्ट्स के साथ साथ हम एजुकेशन का काम भी करते हैं। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पे डाल दी। जैसे एलजी ट्रॉफ़ी का इन्होंने शुरू कर दिया, ये पंचायत लेवल पर ये टूर्नामेंट्स वगैरह करवाना। उसके बाद संसद खेल स्पर्धा जो थी उसको शुरू किया था और हमें गाइड किया गया कि आपकी स्कूलों के बाद ये ड्यूटी भी बनती है कि आप आम यूथ को मोटिवेट करो, स्पेशली जो लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, कि उनको आपने मोटिवेट करना है। मैंने खुद जो हमारा एरिया है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने बहुत सारी ऐसी रैलीज़ में पार्टिसिपेट किया, अलग अलग जगहों पर जो नशा मुक्त अभियान हम लोगों ने चलाए, तो वहाँ पर हम जाके मोटिवेट करते रहे अपनी स्पोर्ट्स के अलावा भी। लेकिन यहाँ पर अपनी इस डिमांड के साथ साथ मैं एक और चीज़ आप सबके सामने रखना चाहूँगी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी रखना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे लोगों के या जो हमारे यंग लोग थे उनके लिंक में आई ये नशे को लेकर। अब मैं जब उनको मोटिवेट करती थी तो वो उनका कुछ आगे से रहता था कि हमें लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। मैं उनको बोलती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, आप खुद को चेंज कर सकते हो। लेकिन आज 39 डेज़ हो गए हैं और मैं आपके सामने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी ताकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस तरफ थोड़ा सा ध्यान जाए कि मैं डेली राजौरी से यहाँ पर अप डाउन करती हूँ, क्योंकि मेरे घर के कुछ इश्यूज़ हैं, मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, बट यहाँ पर फ्यूचर को भी सेव करना है, तो मैं डेली अप डाउन करती रही। अब इतने दिनों के बाद जब मैं शाम को या रात को 8-9 बजे जब मैं घर पहुँचती हूँ और इतनी बॉडी थकी होती है, और कभी कभी मेरे दिल में ये बात आती है कि काश कोई ऐसी मेडिसिन मुझे मिले, मैं खाऊं और मुझे रिलैक्स मिले, मेरी ये थकावट दूर हो जाए। इतने दिनों से ये बात एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि जिन लोगों को हम रैलियां निकाल के मोटिवेट कर रहे थे गवर्नमेंट के कहने पे, भाई नशे से दूर रहो, आखिर ये लोग, मैं एक लड़की हूँ और मैं इतनी थकावट महसूस करके मैं मतलब सोच रही थी कि मुझे रिलैक्स कैसे मिले, कोई टेबलेट मिल जाए मैं खाऊँ और सो जाऊँ। तो हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर उनके ऊपर इसी तरह स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो वो लोग गलत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो मैं अपनी ये जो मैंने एग्जांपल रखी उससे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर जिन लोगों को आपने जिम्मेवारी सौंपी समाज को सुधारने की, शुक्रिया कि आप हमें रोज़ कवर करने आते हो। ये शौक नहीं, मजबूरी है, 5 साल ज़रूरी है। अब सारा जम्मू कश्मीर, सब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान जानते हैं कि रहबरी खेल का मसला है, और ये रविंदर रैना सर ने भी ये यहाँ से एग्री किया है कि आपकी जेन्युइन डिमांड है, आपका मसला हल होना चाहिए। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि आपने 2600 टीचर्स को रोका है फ्लैग होस्ट करने से, लेकिन हम देशभक्त हैं, हमने शान से, अदब से
रिपब्लिक डे आपके बीजेपी के ऑफिस के सामने मनाया है, और यह हम मनाते रहेंगे जब तक रहबरी खेल जिंदा है, जब तक हमें जान है, तब तक अपने देश का तिरंगा होस्ट करते रहेंगे। आप जुल्म करो, आप जाति करो, जितनी मर्जी उतनी करो, रहबरी खेल डरने वाला नहीं है, रहबरी खेल झुकने वाला नहीं है, और आपको झुकना पड़ेगा। मैं यहाँ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, क्या यही है इंसाफ? आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका टीचर सड़कों पे है, कोई सुनवाई नहीं होती है। आप प्रोग्राम देते हो खेलो इंडिया, आप प्रोग्राम देते हो एलजी रोलिंग ट्रॉफी, जितने प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने रहबरी खेल उनको सक्सेसफुल करवाता है, कोई भी प्रोग्राम हो। लेकिन आज रहबरी खेल टीचर्स, नेशनल बिल्डर्स आज सड़कों पे है, कोई टस से मस नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज जम्मू कश्मीर के 2600 स्कूल टीचर जो जान है, स्पोर्ट्स टीचर जान होता है स्कूल की, आज वो जान आपसे क्या मांगना था? सिंपल हमारी डिमांड है, जो दुनिया का सबसे प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल से करना के ये डिमांड है, ये रहबरी खेल टीचर की डिमांड है, टीचर्स की डिमांड है। अगर ये फुलफिल नहीं कर सकता तो क्या है नया जम्मू कश्मीर? क्या नया जम्मू कश्मीर में यही आपकी बेटी सीता होती है, बेटी गीता होती है, बेटी माँ होती है, बेटी के कर्मों के लिए जन्नत होता है। आप उस बेटी पे लाठियां बरसाते हो, आप टीचर्स पे लाठियां बरसाते हो, और फिर भी हम इंसाफ की मांग करते हैं। इंसाफ आपको देना पड़ेगा, इंसाफ के आगे आपको झुकना पड़ेगा।